ये सवाल ऐसा सवाल है जो हर बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिल जाता है, वो भी 4 नंबर का। अगर ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आपके झोली में 4 नंबर पक्का हो जाएगा। इसको कैसे सिद्ध करते हैं, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 पे क्या परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसका विपरीत मानते हैं ऐसे सवालों में। तुम क्या करोगे, हल में क्या लिखोगे, यहाँ पे सबसे पहले इसमें लिखाना ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे लिखोगे मान लोगे, माना √5 अपरिमेय संख्या था, मानोगे क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक, जब परिमेय संख्या होता है कोई संख्या तो बटे के रूप में होता है। किस रूप का होता है, P/Q। एक चीज ध्यान दो, आप P/Q या कोई भी चीज़ A/B, A/Z कोई भी संख्या ले सकते हो, चर ले लेना चाहिए और बटे में होना चाहिए वो परिमेय, क्योंकि क्या होता है बटे में। जहां P/Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, और Q बराबर क्या होता है, जो 0 के बराबर। 0 हो जाएगा तो परिमेय नहीं होता है, ध्यान देना। सहअभाज्य उसे बोलते हैं कि जो संख्या बटे में है, मान लो यहाँ पे कोई संख्या 2/3 है, ये परिमेय संख्या है। ये सहअभाज्य संख्या में मतलब दोनों का एचसीएफ मतलब में से कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें किसी से पहाड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ 1 से जाएगा, इसीलिए उसका क्या एचसीएफ होगा, 1 होगा। मान लो यहाँ पे 6 आ जाए, यहाँ पे ये 9 आ जाए, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ जब गुणनखंड करोगे तो ये 2 × 3 होता है 6 का, और ये 3 × 3 होता है 3 × 3 = 9। दोनों का एचसीएफ देखो कितना आ गया, 3 आ गया। यही नियम करके इसको सिद्ध किया जाता है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दो, ऐसे मान लिए, अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग लोगे। दोनों पक्ष का मतलब होता है इधर भी वर्ग लेना है, इधर भी वर्ग लेना है, बराबर के दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर वर्ग लोगे तो क्या होता है, ये 5 का √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। और एक चीज देखो, जब रूट का गुणा किसी संख्या में 5 का गुणा 5 2 बार हो जा रहा है तो ये रूट हट जाता है। कैसे हटता है, देखो, रूट का जो मान होता है वो 1/2 होता है। यहाँ पे आप देखो तो ये 5 के 1/2 गुणे 5 के क्या होगा, 1/2। और गुणा में जो होता है घात जुड़ जाता है, तो गुणा में घात जोड़ेंगे तो ये देखो, ये एक आधार ले लेते हैं, घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। और जब दोनों में भाग देंगे एक ही आएगा, 1 1 क्या होगा, 2 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, 5/1, और 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, सिर्फ 5 बचता है। तो 5 बराबर P²/Q²। अब देखो, इसका गुणा इसमें कर दो तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर P²। तो ध्यान देना है, हमको सबसे पहले Q² चाहिए, तो Q² बराबर, इधर गुणा है तो इधर क्या होता है, भाग। भाग का मतलब है नीचे लग जाना, बटे में आ जाना, ये हो जाएगा नीचे। ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे आपको लिखना शुरू करना होगा। यहाँ लिखोगे, चूंकि 5P² को विभाजित करता है, विभाजित करेगा या करता है, ये बात समझ में आया। लेकिन जब वो अपने स्क्वायर को देखो, 5 का P का स्क्वायर का मतलब मान ले लेते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 25 में क्या 5 से भाग जाएगा, यही P की जगह पे 25 रख दिए हो तो ये जाएगा, ये तो क्या करेगा, P² को क्या बोल रहा है, 5 विभाजित करेगा। तो क्या ये जो स्क्वायर हटा दूँ तो ये भी 5 से क्या विभाजित होगा, हाँ, तो ये लिखना है आपको। अतः 5P को भी
स्क्वायर हटाने पे भी क्या हो रहा है, p को भी विभाजित करेगा। जब स्क्वायर है, जब इसको विभाजित कर रहा है तो वो आ जा रहा है, क्या आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर। लेकिन जब सिर्फ p को विभाजित करेगा तो क्या होगा, तो देखो p/5 को जब विभाजित करेगा, p को सिर्फ 5 विभाजित कर रहा है, तो मान लो अपने पास आ गया a, जहां a एक धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है। तो इसका गुणा इसमें कर दो, तो p बराबर 5 गुणे a हो जाता है 5a। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब p का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो देखो p बराबर क्या रहा है, 5a, मतलब p के जगह पे हमको 5a रखना है। तो यहाँ पे ये है k स्क्वायर बराबर, इसके जगह पे p स्क्वायर के जगह पे हमको क्या रखना है, p के जगह पे 5a। तो p का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, बटे क्या आ गया अपने पास 5। तो ये आ जाएगा अपने पास q स्क्वायर बराबर 5×25, क्योंकि 5 का गुणा 5 2 बार। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे 5a गुणे मतलब 5a, तो ये देखो 5वां क्या हो जाएगा 25, और a का गुणा a में होगा, जो चर होता है उसका घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 25a स्क्वायर बटे क्या आ गया अपने पास 5, और 5 से 25 कट गया, बचा 5। तो अपने पास आ गया 5q स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, अब 5 को इधर ले आएंगे तो a स्क्वायर जो होगा वो q स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 5। चूँकि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः या इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे जब इसको विभाजित कर रहा है, किसको, q को, यहाँ पे q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो a स्क्वायर आ रहा है। जब q को 5 विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे a माने थे जब p को 5 विभाजित कर रहा था। अब की बात q को जब विभाजित 5 कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे p, जहाँ b एक धन पूर्णांक है, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो q बराबर क्या आ गया 5b, और ये हो गया क्या समीकरण नंबर 3। अब एक चीज़ ध्यान से आप देखो कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, और p q को हम माने थे सहभाज्य संख्या, लेकिन p बटे q के जगह पे अगर हम 5a बटे 5 भी रखेंगे तो ये दोनों में क्या मिल रहा है 5, मतलब HCF उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। तो ये क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं। समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है या पता चलता है, स्पष्ट है कि p व q का उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, दोनों में क्या आ रहा था 5 आ रहा था, p q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखो समीकरण नंबर क्या है
उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कैसे 5 है? समीकरण 2 में क्या आया था अपना, P बराबर क्या आया था 5A और Q बराबर आया है 5B। और देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में क्या है, किसका गुणनखंड है 5 का, तो इसका HCF क्या आ गया 5 आ गया। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो P व Q, अतः P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य का संख्या का मतलब होता है वही चीज, दोनों का HCF एक आना चाहिए, जो कि एक विरोधाभास है। एक विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब होता है हमने उसको माना था क्या, मान लो माना था हीरा और निकल गया क्या कोयला, तो यहाँ पे हमने उसको परिमेय माना था, और परिमेय का नियम होता है उसका अंश और हर का क्या मतलब, P व Q जो बटे में होता है ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर, उसका क्या होना चाहिए HCF एक होना चाहिए, और किसी संख्या से नहीं कटे। यहाँ तो 5 से कट रहा है दोनों, तो क्या हो रहा है विरोधाभासपन हो जा रहा है। और क्यों हो रहा है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना मतलब कल्पना करना, सोचना, मान लिए हैं जो, यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये वीडियो समझ में ना आया हो तो सुबह दोबारा देख सकते हो। आप ऐसे लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। और आपको हमारी वीडियो शुरू से देखना है 10 का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो।